एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती है रिजल्ट जारी करने के बाद में एक तो इसकी जो कट ऑफ जारी की है सबसे ज्यादा इसकी कट ऑफ हुई है। अभ्यर्थी बहुत नाराज है। कुछ एक 7 या 8 नाम ऐसे हैं जो एक ही घर के दो बच्चे हैं। एक घर से 2 भाई बहन हो सकते, उसमें कोई दुराई बात नहीं है। सेम मार्क्स कैसे हो सकते, ये भी हमारी एक इसमें मुद्दा रहेगा। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उनके जो परिणाम जारी हुए हैं, उन परिणामों पर अभ्यर्थियों को काफी आपत्तियां थी और कुछ भर्तियां कोर्ट भी पहुंची है। तो वहीं 1100 पदों पर आयोजित हुई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में भी अब विवाद खड़े होने लगे हैं और अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ विषय विशेषज्ञ रामानंद स्वामी जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। रामानंद जी, क्या विवाद खड़ा हुआ है, किस तरह की समस्याएं अभ्यर्थियों को, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा थी, परिणाम को लेकर अब विवाद भी हुआ? जी सर, जैसा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती है ये 18 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी, जिसके बाद अभी 2 या 3 दिन पहले ही इसका रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट जारी करने के बाद में एक तो इसकी जो कट ऑफ जारी की है सरकार, जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है, कट ऑफ पीछे जितनी भी आज तक भर्तियां हुई है, जैसे कि 2015 में भर्ती हुई थी, उसके बाद 18 में हुई थी, 21 में हुई थी, फिर 24 में हुई थी, इन जितनी भी आज तक भर्ती हुई उनमें सबसे ज़्यादा इसकी कट ऑफ हुई है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बहुत नाराज़गी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है एग्ज़ाम का लेवल था तो उतनी कट ऑफ नहीं रह सकती। दूसरा देखने को ये आया है कि जो इसमें इन्होंने एक पीडीएफ जो जारी की, जिसके अंदर तमाम जो जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनका रिजल्ट आया है, उसके अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप भी इसको देखते हो, जब भी जैसे ही अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल बनाते हैं तो एक्सेल के अंदर अपने जब कोई भी रिजल्ट निकालते हैं या तो वो स्मॉल होता है या फिर वो कैपिटल में होता है। एक होगा, या तो स्मॉल होगा या फिर कैपिटल होगा। लेकिन इसके अंदर 14 से 15 ऐसे नाम हमें देखने को मिले हैं जिनके अंदर वो स्मॉल नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी बोर्ड ही बताएगा। इसके अलावा कुछ एक 7 या 8 नाम ऐसे हैं जो एक ही घर के दो बच्चे हैं और उनके मार्क्स हैं वो भी सेम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक घर से 2 भाई बहन हो सकते, उसमें कोई दुराई बात नहीं है। लेकिन सेम मार्क्स कैसे हो सकते, ये भी हमारी एक इसमें मुद्दा रहेगा। आज हमें लगभग 2 दिन हो गए, बच्चों के बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि जब पहली बार जो अपने बोर्ड आंसर की जारी करता है उसके अंदर जो हम आपत्ति लगाते हैं, आपत्ति हमने लगाई थी, तब जो क्वेश्चन थे वो एकदम बोर्ड ने सही माने। अब दोबारा जब 2 गुना की कट ऑफ जारी की है, उसके साथ जो इन्होंने जो आंसर की जारी की है उसके अंदर एक तो 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और उसके अलावा 2 क्वेश्चन के उन्होंने आंसर चेंज किए हैं। हालांकि इसमें से एक जो ऐसा क्वेश्चन है, थार पारकर एक नस्ल का है कि निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल है, जो बहुत बार पीछे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर उसको द्विप्रयोजनी माना गया है, लेकिन इस एग्जाम के अंदर इसको दुधारू नस्ल मान लिया गया है, जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इन एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 नंबर का आता है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो साइलेज का और एक थार पारकर है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने आप में। क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हो जाते हैं और 6 नंबर अपने आप में आपको पता है जो बच्चे लगने वाले थे, जो योग्य बच्चे थे, वो उनसे बाहर हो चुके हैं। सर, डिलीट सवालों को लेकर, सवालों के जवाब बदलने को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं, पेपर सेटर की गलतियों का खामियाजा युवा क्यों भुगते हैं? हालांकि बोर्ड उनको डिबार कर रहा है, लेकिन हर बार ऐसे ही पेपर सेटर आ रहे हैं जिनके चलते युवाओं को, अब देखिए कृषि पर्यवेक्षक में 3 सवाल डिलीट हो गए, 2 के जवाब बदल दिए गए। इसमें ऐसा है सर कि अगर आप मान के चलो तो इन्होंने 3 क्वेश्चन पहले डिलीट किए, उसके बाद 3 अब किए, 6 और 2 के उन्होंने ऑप्शन चेंज किए, 8 क्वेश्चन उन्होंने अपने आप में चेंज कर दिए। 8 के 24 नंबर बनते हैं, तो 24 नंबर एक बच्चा आप कहाँ जाएगा बताओ? आप 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 24 नंबर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जब बोर्ड बनाता है तब इनकी पूरी कमेटी बैठती है, तब इनको पता होता है कहाँ से क्वेश्चन बनाने, कैसे बनाने है। एक तो जब ये पेपर बनाते हैं तो पेपर इस प्रकार से देते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कहाँ से पेपर आ रहा है। या तो आप ये बता दो भी ये बुक है, ये पढ़ लो, आप वहाँ से बच्चे पढ़ लेगा, ये भी नहीं बताते हैं। बताने के बावजूद भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं और इस प्रकार से पेपर को बनाया जाता है कि बच्चे को ऐसे विश्वास उठ गया अभी मैं क्या तैयारी करूं या नहीं करूं। अब ये तो अब बोर्ड बताएगा भी इनको क्या करना चाहिए। और अब जैसे विवादित पर्सन, अब जो हम इन जिनको लेकर बैठे हैं, आज लगभग करीब 700 से 800 बच्चे जयपुर के अंदर इकट्ठे हुए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका आंदोलन भी करने जा रहे हैं, भर्ती के ऊपर स्टे लाने के भी हम सोच रहे हैं। आज देखते हैं, हम जो कल या परसों तक हम रिट दायर करेंगे, उसके बाद हम आगे वाला जो कदम है हमारा आंदोलन का कदम रहेगा जरूर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कृषि पर्यवेक्षक 1100 पदों पर आयोजित हुई थी, सवाल डिलीट भी हुए हैं, जवाब भी बदले हैं, लेकिन
जहां जो सूची जारी की गई है परिणाम में, जिसमें अभ्यर्थियों के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में नाम होना कहीं ना कहीं विवादास्पद बनता है, तो इसके साथ ही एक एक घर से 2-2, 3-3 अभ्यर्थियों का चयन होने के भी लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के संज्ञान में भी ये मामला लाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये भर्ती है, इस पर बोर्ड क्या फैसला लेता है, और साथ ही आने वाले समय में जब कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी तो कोर्ट का इस भर्ती पर क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।